हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी पिछले 2-3 वीडियोस में हमने बजट के बारे में चर्चा करी। तो बजट के संबंध में एक ये भी आता है कि हमारे पास में जो पैसा आएगा वो किस तरीके से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रुपया जो है, अगर 1 रुपये के तरीके से देखें तो रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्चा होगा। अभी अगर हम ये कंसेप्ट देखें कि कितना परसेंटेज 1 रुपये का कितना परसेंट कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बजट का जो बजट बनाया गया है, जो पूरा प्रोविज़न है, उसकी परसेंटेज वाइज देखें तो रुपए का जो आना है, सबसे पहले पैसा कहाँ से आता है। मोटे तौर पर पैसा दो जगह से है। बजट गवर्नमेंट के पास में जब बजट बनाते हैं तो या तो पैसा टैक्सेस से कलेक्शन आता है या पैसा आता है बोरोइंग से, उधार लेकर के। बोरोइंग से लेंगे, पक्की बात है उसका ब्याज देना होगा। टैक्सेस कलेक्शन होगा, उसको एफिशिएंट करना होगा, उसको और तेज़ करना होगा ताकि टैक्स बेटर आए और देश की तरक्की के लिए खर्चा हो पाए। अभी ये जो रुपया आता है वो किस तरीके से आता है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में ये भी देखेंगे कि ये रुपया लगता कैसे है, कहाँ पर जाता है, किस तरीके से। मोटे तौर पर बजट को समझने के लिए ये एक रफ आइडिया है। सबसे पहली बात देखें तो हमारा जो मेन सोर्स है बजट का, जो पैसा आता है वो टैक्सेस से आता है और उसमें सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 15% रकम आती है। 15% रुपए का इनकम टैक्स से, 15% कारपोरेशन टैक्स से और 16% जीएसटी से। ये तीन बड़े सोर्स हो गए, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स और जीएसटी। 15%, 15% और 16% जीएसटी। इसके बाद में कस्टम्स ड्यूटी जो है उससे 5% आता है और एक्साइज ड्यूटी से 7%। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि टैक्सेशन के अलावा जो रेवेन्यू आता है वो 5% है। कुल मिलाकर के ये जो कलेक्शन है टैक्सेशन से, ये 63% हो जाता है। टैक्सेशन से 63%। और उसके बाद में जो बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट जो बोरो करती है, बोरोइंग करती है, लाइबिलिटीज़ रहती हैं, वो है 35%। और 2% बिना डेट के जो पैसा अर्शीड्स में आता है। तो ये कुल मिलाकर के 35 और 2 37, टैक्सेस का 63%। तो ये 100% रुपए का इस तरीके से आना हुआ। और ख़र्चा किस तरीके से होता है? खर्चा में सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो है जो हमने कर्जा ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, पब्लिक से भी, इंटरनली। तो इसमें सबसे बड़ा आउटगो जो है, सबसे बड़ा जो पेमेंट का जो पैसे का जो लागत है वो है 20% इंटरेस्ट के पेमेंट में जाता है। 20% इंटरेस्ट के पेमेंट में, 8% डिफेंस पर, 8% सब्सिडीज़ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज में देती है 8%, डिफेंस पर 8%, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया 20%। उसके बाद में टैक्सेशन, जो टैक्स कलेक्ट होते हैं, ड्यूटीज जो कलेक्ट होती हैं, उसमें शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है, वो 17% है। और इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें 15%। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनमें 9%, पेंशन 4%। और उसके अलावा कोई अलग खर्चे जो हैं वो 9%। इस तरीके से ये कुल मिलाकर के रुपए का आना और जाना हुआ। जाने वाले खर्चों में मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर टैक्सेशन में, डिफेंस पर खर्चा, सब्सिडीज़ पर खर्चा, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं। तो ये 100% होता है 1 रुपये का। इस तरीके से ये जाना हुआ। और 1 रुपये का हमने पहले ये देखा। तो ये एक तरीके से बजट का मोटे मोटे तौर पर परसेंटेज वाइज देखने से ये हमें पता लगता है, रफ आइडिया हो जाता है कि हमारा जो रुपया है वो कहाँ से आता है और कैसे जाता है। ये थोड़ी सी आपकी जानकारी काम आएगी। लाइक करेंगे तो शेयर करेंगे, और आप ठीक समझेंगे तो इसको कहीं सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।